मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आए आपके लिए करंट अफेयर्स दोस्तों। करंट अफेयर्स 2025 जो करंट अफेयर्स एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित होता है, उसकी बात करने वाले हैं। तो बात ये करने वाले हैं कि बात होगी सितंबर की, बात होगी अक्टूबर की और बात होगी नवंबर तक की। दिसंबर आपका ऑनगोइंग है, तो हम 3 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, ये सब मैं दिखा देता हूँ, एक एक चीज को इसमें कवर किया गया है। तो ये करंट अफेयर ऐसा है कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा वन लाइनर से लेके बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें कवर किए गए हैं। मैं चलो एक बार आपको दिखाई देता हूँ। अब विषय सूची पे नजर डालेंगे दोस्तों। जैसे देखेंगे इसकी विषय सूची को, तो सबसे पहले परीक्षा बुलेटिन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वन लाइनर जितने भी हैं इनको कवर किया गया है। जो वन लाइनर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के दौरान उस ड्यूरेशन में कंप्लीट हुए हैं उनको इसमें कवर किया गया। उसके बाद पर्टिकुलर स्टेट वाइज जो राज्य प्रदर्शन, जैसे लाइक यूपी की बात करें, लाइक बिहार की बात करें, तो ये सारी चीजों को यहाँ पर कवर किया गया। मतलब स्टेट वाइज जो जो महत्वपूर्ण करंट में हुआ है वो यहाँ पर कवर अप है। उसके बाद राष्ट्रीय की बात करेंगे, देन अंतरराष्ट्रीय, देन इकोनॉमी आर्थिकी की बात करने वाले हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी, उसके बाद सम्मेलन समारोह। इस बुक की सबसे खासियत बात यही है दोस्तों कि हर चीज को इसमें सेपरेट बताया गया, सिंगल हैंडेडली सेपरेट तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से बताया गया। आप देख सकते हैं योजना, समझौता, ऑपरेशन, सूचकांक भी अलग है, आयोग दिवस, तो एक एक चीज को अलग करके आप तक पहुंचाया गया है। फिर यहाँ देखेंगे आप निधन, नियुक्ति, चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार, खेल, उसके बाद ये स्पोर्ट्स भी है। तो 120 मतलब पेजेस हैं इसमें। तो कवर अप हम इसको वही करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपको पूरी बुक को पूरी तरीके से ना देखना पड़े और आप तक ये अच्छे से पहुंच जाए। तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसको संजोया गया है, क्रिस्प है, बहुत ही नोट्स क्रिप्स तरीके से बनाए गए हैं, तो मिस करने जैसी गुंजाइश नहीं है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। चलो मैं एक बार दिखा देता हूं। जैसे ये परीक्षा बुलेटिन है आपका, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे जैमेक्स अभ्यास की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जैमेक्स थोड़ा ये मोटा हो रहा है। उसके बाद बहुत सारी चीजें वन लाइनर फॉर्म में काफी कवर किया गया। उसके बाद मैं दिखा दूं आपको, उसके बाद इसमें कवर हुआ है राज्य प्रदेश, जो मैं ऊपर बता रहा था। ये भी काफी लेंदी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर किया गया। जैसे अब ये राज्य प्रदेश को भी इसमें कवर किया गया। जैसे काशी, यूपी की बात हुई है पहले कि काशी में मिला दुर्लभ एक मुखी शिवलिंग, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी का ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन ये दिव्यांग पुनर्वास केंद्र यूपी, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट न्यूज। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि आदित्यनाथ जी ने इसको इनॉग्रेट किया, किसने किया, मोदी जी ने किया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन काफी बार आते जाते रहे, सो मिस करने जैसा नहीं है दोस्तों। ये देखिए सरदार @150 यूनिटी मार्च, ये कितना महत्वपूर्ण है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन हैं, समझ रहे हैं आप। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ्स का इसमें कवर अप है, सो मिस करना मत। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। पहले हम इसमें कवर करेंगे परीक्षा वाणी, ठीक है। हो सकता है कि हम इसको वन शॉट में कंप्लीट करा दें, जिससे आपको बहुत सहूलियत और आसानी हो जाए। गॉट माय पॉइंट। लेकिन आपसे हमारा रिक्वेस्ट यही है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो हम आप तक और दोस्तों तक कैसे पहुंच बनाएंगे। तो आप वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव रखिए, जो हम सभी रख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, तो आप सब उसमें बिलीव रखिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। गॉट माय पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला आपका परीक्षा बुलेटिन, पहला आपका स्क्रीन पर है, क्या है कि भारतीय संघ के मानवाधिकार सम्मान, ये भारतीय संघ का मानवाधिकार सम्मान है, ह्यूमन राइट रिवॉर्ड है, इसका नाम है सखारोव पुरस्कार। ये कई बार आया है दोस्तों, तो याद रखना। तो सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो ये सखारोव पुरस्कार बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो ये आंद्रेज पोकजोबुत एवं मजिया अमालोबोली, नाम तो बहुत लंबे हैं लेकिन थोड़ा आंद्रेज से याद रखना, आंद्रेज पोकजोबुत एवं मजिया अमाल अलोबेली, इसको दिया गया है। वही बात करें दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जनक कौन है, यह पीयूष पांडे। दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत का जनक कौन है, पीयूष पांडे थे। की खास इंपोर्टेंट नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन। कैथरीन कोनोली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई, इज वेरी इंपोर्टेंट। कैथरीन कोनोली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है, आयरलैंड। कैथरीन कोनोली को
राष्ट्रपति चुना गया है, पीएम नहीं, याद रखना। तो कैथरीन कोनोली को आयरलैंड की राष्ट्रपति चुना गया है। 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहां बहाल हुई? जम्मू कश्मीर में। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? जैसलमेर में, याद रखना। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? जैसलमेर। आ सकते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम दैट इज गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किसने किया? यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन होंगे योगी जी, मोदी जी, मुर्मू जी। तो यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। तो उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम में, यूपी से रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज है, इंदिरापुरम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन कौन किया? यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों किस राज्य सरकार को, याद रखना, सांडा जंगल, याद रखना, एक क्वेश्चन यहां से आएगा कि वेयर इज सांडा जंगल? तो सांडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, दैट इज झारखंड। क्या है? सांडा जंगल कहां पर है? वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झारखंड में दोस्तों। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात 22वां आसियान भारत, आसियान की बात हो रही है। 22वां ये याद रखना डेट, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? मलेशिया में। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां पर? मलेशिया में। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात नाम था मोन्था। मोन्था का नाम किसने सुझाया? थाईलैंड ने। और ये कहां पर था? साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में। 50 वर्षों बाद किस राज्य के बारनवापारा अभयारण्य कहां पर है? 50 वर्ष बाद किसी भी बारनवापारा अभयारण्य में काले हिरण की चमत्कारिक वापसी हुई। ये बारनवापारा छत्तीसगढ़ में। WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? याद रखना, इंपोर्टेंट है। छठा, ये वर्ल्ड की रैंकिंग है जहां पर एयरफोर्स को रैंकिंग दी जाती है, तो 6 स्थान पर। IUCN का, इंडियन यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां सदस्य कौन बना है? तुवालू। तुवालू दोस्तों क्या है? एक कंट्री है पैसिफिक ओशन में, ईस्ट पैसिफिक ओशन में है ये, ठीक है। कहां पर है तुवालू? तुवालू इधर समोआ वगैरह की तरफ है, तो तुवालू। तो ये IUCN का 90वां सदस्य बना। पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन किसने विकसित किया है? भारत। वेरी इंपोर्टेंट है। पहली इंडिजीनियस यानी खुद से बनाई गई एंटीबायोटिक है नेफ्रिथ्रोमाइसिन किसने विकसित किया? ये इंडिया ने। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू की है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय नौसेना में शामिल CSL मतलब कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा? माहे। इंपोर्टेंट है ये, माहे याद रखना, माहे। किसने? CSL ने। पुस्तक का नाम है द बर्निंग अर्थ, वेरी इंपोर्टेंट। द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है सुनील अमृत को। सबरीमाला में पूजा करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहां आयोजित किया? हरियाणा में। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? शांता रंगास्वामी। वेरी इंपोर्टेंट है ये न्यूज। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला भारतीय हैं, कौन सी हैं? क्रिकेटर नाम है शांता रंगास्वामी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? रजत पदक, सिल्वर जीता है। विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर, याद रखना। विश्व पोलियो दिवस 2025 में 24 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। कोल इंडिया में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? IIT मद्रास। कोल इंडिया ने IIT मद्रास के साथ एक बहुत ही अच्छा समझौता किया है। गॉट इट? क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक नाम है सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लिए लेखक कौन है? राज शुक्ला। तो याद रखना, ये केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनके द्वारा लिखी है। इनमें जो इनके सहायक लेखक हैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन के राज शुक्ला हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 9वां। प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी कफाला जो व्यवस्था को किसने समाप्त किया? बेहतरीन, सऊदी अरब। तो ये पूछ सकते हैं, ये आएगा, कफाला व्यवस्था पहले भी आ चुका है, तो कफाला व्यवस्था सऊदी अरब ने समाप्त कर दिया। भारतीय नौसेना जाइमेक्स 25 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ करेगी? जापान के साथ।
भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा होगा? केरल, अत्यधिक गरीबी मुक्त। अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? मोरक्को। वी राइज इंपोर्टेंट है, वी राइज पहल किसने शुरू किया? नीति आयोग। नीति आयोग जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं पीएम साहब। तो वी राइज किसकी पहल है? नीति आयोग। केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? अफगानिस्तान दोस्तों। विपो सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? प्रतिभा सिंह, याद रखना, प्रतिभा सिंह वेरी इंपोर्टेंट नाम। खान मंत्रालय के भारत के पहले राज्य खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्ध श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? मध्य प्रदेश, एमपी को। विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्योहार, वेरी इंपोर्टेंट, निंगोल। पूछा जाएगा कि निंगोल क्या है? तो जो विवाहित महिलाएं उनके भाइयों के बीच में प्रेम का त्योहार, लव का त्योहार, अफेक्शन का त्योहार, निंगोल चाकोबा, उसका आयोजन कहां हुआ? मणिपुर में। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना उरुग्वे। कौन सा बना है लैटिन अमेरिकी? उरुग्वे। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इस पर 100% लगा लो। घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 मिला है? विम वैंडेन। वाइकल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहां दर्ज हुआ है? झारखंड में, याद रखना। किस देश की अदालत ने पीएनबी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है? बेल्जियम। चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक कटी बिहू महोत्सव कहां पर है? असम में आयोजित किया गया। असम। भारत की गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? गिफ्ट सिटी को 43वां। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां आयोजित हुए थे? होंगे राजस्थान में। इससे पहले कहां हुए थे बताइए? शायद बिहार में। खेलो इंडिया गेम्स इससे पहले बिहार में, लेकिन अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित होंगे। सैन्य तख्तापलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेड्रियोग्रीना ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? मेडागास्कर, याद रखना। सैन्य तख्तापलट हुआ था पर यह क्वेश्चन आएगा, तो नाम है कर्नल माइकल रेड्रियोग्रीना ने मेडागास्कर की शपथ लिया। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित होगा? चंडीगढ़ में। तो 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित होगा? चंडीगढ़। नॉनजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन है? यह ज्योति श्रीका, याद रखना नाम। नॉनजिंग तीरंदाजी जो विश्व कप है वो चाइना में हुआ है। पहली भारतीय महिला तीरंदाज थी ज्योति सुरेखा। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है। गॉट माय पॉइंट। अब आ गए हम नेक्स्ट पे सॉरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? याद रखना, लखनऊ में। थोड़ा स्पीड से निकलेंगे, लंबी बुक है। किस देश की विकास दर गिरकर 4.8% हो गई है? 4.8 चीन की जो विकास दर है 4.8% हो गई है गिरकर। किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर नाम है डेनियल नारोडिस्टस्की का 29 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये डेनियल अमेरिका के थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की? कतर एवं तुर्की। याद रखना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कतर और तुर्की मीडिएटर से। किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? छत्तीसगढ़ में। तो काला हिरण 50 साल बाद छत्तीसगढ़ में देखा गया। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया? वेरी इंपोर्टेंट, गोवा दोस्तों, क्योंकि ये मेंटल स्किल्स को बढ़ाएगा। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री नाम है जयंत सिंह। इन्होंने कहा विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय, क्या नाम है? ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? फिलीपींस में। ठीक है। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? ब्राजील। भारत और ब्राजील ने दोस्तों व्यापार और तकनीक टेक्नोलॉजी के लिए। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 20 अक्टूबर 2025 को। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री सेकंड। याद रखना, ये इंपोर्टेंट है, 100% लगा लो। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री सेकंड। किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीती है? मोहन बागान। यह फुटबॉल खेलती है मोहन बागान। जारी हिंडिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर? 23वें। गोवर्धन असरानी का निधन हुआ, वे कौन थे अभिनेता? याद रखना, गोवर्धन असरानी। खान मंत्रालय के राज्य खनन
तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष प्रदेश है? मध्य प्रदेश। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? फिर से 26 लाख। किस राज्य में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरिस कनाडी पाई जाती है? यह पाई गई अरुणाचल प्रदेश में, कवक फंगस वाली। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? याद रखना, ब्रोंज। जो जोरावर सिंह संधू है ये ISSF शॉटगन यानी कि शॉटगन खेलते हैं, ISSF। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन की एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर साइन किए हैं? वर्ल्ड बैंक के साथ। क्या है? वर्ल्ड बैंक। गॉट इट। नो किंग्स नाम से कहां पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? अमेरिका। नो किंग्स नाम से कहां पर भारी प्रदर्शन हुआ? वेरी इंपोर्टेंट, अमेरिका में। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? लियोनेल मेसी। ये इंडिया में भी आए थे अभी, लियोनेल मेसी। भारत का अपना लड़ाकू विमान तेजस MKIM ने कहां अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी? नासिक। याद रखना। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने एक जॉइंट वेंचर किया है? ब्राजील। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति, याद रखना, 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति नामक योजना शुरू की है, 600 करोड़ रुपए की। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? टी शिवानंदन। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा? ये नाम है टी शिवानंदन के द्वारा। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहां किया गया? बिश्केक, उज्बेकिस्तान में। भारत और मध्य एशिया, मिडिल जो कंट्री है, मिडिल ईस्ट वाले, उनकी थर्ड बैठक हुई कहां पर? बिश्केक, उज्बेकिस्तान में। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बहुत ही बेहतरीन है और ये आप, मुझे नहीं लगता कि जल्दी से करके निकल भी सकते हो। 2 बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, अपने दोस्त यार जो भी लगता है आपको, जहां तक भी है, प्लीज इसको, इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलो वापस आते हैं। सरकारी और निजी यानी प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है PSUs, निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश, जो मैटरनिटी लीव है, मंथली वाली मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। ये बहुत ही है, 100% इसको भी लगा, 100% कर्नाटक जो है, इसने मासिक धर्म अवकाश नीति वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? 10,000। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला कौन दूसरा सबसे छोटा देश बना है? कैप बर्डे दोस्तों। एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं निर्मला मिंडा, एसोचैम। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय समिति, सुप्रीम कोर्ट की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? यह अक्कई पद्मशाली। किस देश के ब्लेड शहर को इस वर्ष के लिए विश्व के सबसे पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? स्लोवेनिया। याद रखना, स्लोवेनिया। ब्लेड शहर कहां पर है? स्लोवेनिया में। हर्ष सांघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? गुजरात। हर्ष सांघवी, याद रखना नाम। 11वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये पहले भी हम बता चुके हैं, कहां आयोजित होगा? चंडीगढ़ में। UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष बना है भारत। कौन सह अध्यक्ष बना है? भारत। किसे AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? बजाज फिनसर्विस। याद रखना। किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता चैन निंग यांग को बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया? चीन। पूछ सकते हैं कहां पर हुआ? बीजिंग में। 103 वर्ष, ये भी पूछ सकते हैं, वेरी इंपोर्टेंट नेम, क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता है चाइना के। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना नाम है सीता। याद रखना, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग के लिए योजना है सीता। किसने शुरू की है? UIDAI ने। सीता योजना जो है SITAA ने। ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतक AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? गूगल क्लाउड। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना। याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट, सितंबर 2025 के लिए, सितंबर की बात हो रही है, अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना की शादी टूटने से काफी चर्चा में भी नहीं अभी है। सेट में जलीय कृषि मॉडल को, जलीय यानी कि वाटर कृषि मॉडल को खाद्य एवं कृषि संगठन दैट इज कॉल्ड FAO से मान्यता मिली है। इसका संबंध किससे? सुंदरवन। सच में किससे? सुंदरवन से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA MKI का अनावरण किया नासिक में, यहां से उड़ान भरी उन्होंने।
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया? वेरी इंपोर्टेंट, 17 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 17 अक्टूबर को। न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा? एशिया का डीएसपी बैंक, ना एसबीआई ना आरबीआई ना वगैरह वगैरह, डीएसपी बैंक एशिया का। न्यूयॉर्क की ग्लोबल फाइनेंस रिपोर्ट। भारत इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहां प्रारंभ हुआ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश के प्रसियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए? इंडोनेशिया को, याद रखना। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीती? मणिपुर। मिनी रतन सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा किसे मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड को। मिनी रतन की श्रेणी में आ गई है हिंदुस्तान शिपयार्ड। खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? चूना पत्थर। खान मंत्रालय ने खनिज, तो चूना पत्थर को एक खनिज के रूप में दर्जा दिया गया। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट की रैंक मिली है 85वीं। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष, याद रखना, किसे नियुक्त किया गया है? विवेक मेनन को। विवेक मेनन, यह है IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष, दैट इज कॉल्ड विवेक मेनन। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं। राबू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ। यह किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? तेलुगु। भारत की किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुई? इथोपिया। विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 16 अक्टूबर, याद रखना, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला? 102वां। गणित का नोबल यानी कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मसाकी काशिवारा। वेरी इंपोर्टेंट, 100% लगा लो। गणित को नोबल पुरस्कार, जो एबल पुरस्कार है, ये जापान के मसाकी काशिवारा। संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN की लाल सूची रेड लिस्ट के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं? 48,646। ये ग्लोबल वार्मिंग और दोस्तों क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया? 15 अक्टूबर। और 16 अक्टूबर को कौन सा था? खाद्य दिवस। केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रोकन शुरू किया है? कोरिया गणराज्य के साथ। इंडिया नौसेना यानी कि नेवी की बात हो रही है। इन रोकन। DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहां दर्ज की गई है? कर्नाटक में। टॉकिंग अबाउट DNA आधारित, DNA बेस्ड। भारत की कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? 7वीं बार। भारत जो है, सॉरी, कौन सी बार, मतलब कितनी बार? ये 7वीं बार इंडिया जो है मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, तो ये 7वीं बार। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। चर्चा में रही पुस्तक नाम था रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड। पुस्तक के लेखकों ने अनिल चौहान। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड। अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? चाइना। और कहां पर हुई? अहमदाबाद। HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस का मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? वेरी इंपोर्टेंट, मालदीव। 100% कर लो इसको भी। HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस को मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है मालदीव। केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI, ग्रीन हाउस गैस एफिशिएंसी, जो तीव्रता इंटेंसिटी, लक्ष्य नियम अधिसूचित किए हैं? 4। केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए? 4 क्षेत्रों के लिए। RBI की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सेन गुप्ता। ये कार्यकारी निदेशक हैं RBI की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को। वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट योजना की शुरुआत किसने की है? असम। वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट असम सरकार ने। राइट टू डिकनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। गूगल AI हब का शुभारंभ कहां हुआ? विशाखापट्टनम। EPF मुक्केबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? सक्षम। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? बर्लिन में। वेरी इंपोर्टेंट, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? बर्लिन। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया? यूनेस्को ने। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व का पहला आभासी संग्रहालय यानी कि जो वर्चुअल संग्रहालय है वो यूनेस्को ने बनाया दोस्तों।
किस राज्य के 5 समुद्री तटों, इंपॉर्टेंट है, श्रीवर्धन, नागाव, परनाका, गुहागर और लाडघर, इनको प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, 100% लगाओ। तो 5 समुद्री तट हैं और ये समुद्र तटों के नाम मैचिंग में आ सकते हैं। श्रीवर्धन कहां पर है? महाराष्ट्र में। नागाव महाराष्ट्र में। परनाका ये भी महाराष्ट्र, और गुहागर और लाडघर ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो ये सारे 5 समुद्री तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, और ये डेनमार्क की एक कंपनी है वो देती है दोस्तों। गॉट इट? ठीक है। हाल ही में डूरंड रेखा दोस्तों, डूरंड रेखा पर किन देशों के मध्य में खूनी संघर्ष हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहां पर हुआ? डूरंड रेखा, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में थी। तो खूनी संघर्ष देखा गया जहां पर ब्लड साइड हुआ, तो वह है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वेरी इंपोर्टेंट है। WHO का दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहां शुरू हुआ? कोलंबो में। तो याद रखना, साउथ ईस्ट एशिया का 78वें नंबर का सत्र कहां हुआ? कोलंबो में। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 13 अक्टूबर। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 13 अक्टूबर। रिपीट हो गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किससे मिला है? लापता लेडीज। याद रखना, 2025 का अगर देखा जाए तो फिल्म फेयर अवार्ड की श्रेणी में लापता लेडीज को रखा गया है। भारत, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी मूवी है ये लापता लेडीज। आई होप सो आपको देखना चाहिए। सम सोशियो एंड सामाजिक एंड इकोनॉमिक कुछ चीजें इसमें दिखाई गई हैं। सामाजिक जो सोसाइटी का जो बैलेंस है, कैसे काम करती है सोसाइटी, उसके बारे में, शादी विवाह और कैसे, इस सब के बारे में। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच हुआ है ऑस्ट्रा हिंद। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है कौन सा संस्करण था? चौथा। ऑस्ट्रा हिंद का 4th नंबर का संस्करण रहा। IUCN के कैप्टन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? यह सोनाली घोष। कौन है दोस्तों? सोनाली घोष। IUCN के कैप्टन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सोनाली घोष। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां हुआ? हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय है, उसका उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का, याद रखना, अर्थशास्त्र इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? यह जोएल, फिलिप और पीटर। याद रखना, ऐसे याद रखो, जोएल, फिलिप और पीटर, JFP। चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहां किया? गोबी मरुस्थल में। ये कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। याद रखना, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण का नवीनतम सदस्य बना है आर्मेनिया। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास, नाम है रीसैरेक्स 25। याद रखना, तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ICG, उन्होंने रीसैरेक्स 25 का आयोजन कहां किया? कर्नाटका में। कारवार होता है कर्नाटक के कारवार में। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाली पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने? जसप्रीत बुमराह। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। पैट्रिक, एक मिनट, ये हिल गया, सॉरी गाइस। पैट्रिक हरमिनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? सेशल्स के। ये इंडियन ओशन में कंट्री है सेशल्स, वहां पर चुने गए। ये कौन? ये पैट्रिक हरमिनी किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? सेशल्स के दोस्तों। गॉट इट? किसके हैं ये? सेशल्स के दोस्तों। ये इंडियन ओशन में है सेशल्स शायद, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सेशल्स जो है कहां पर है? इंडियन ओशन में, जो मॉरिशस के कहां पर है? नॉर्थ में। चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ध्वनि। याद रखना, फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है ध्वनि, इंडिया में। किस देश की? कल मिकिया गणराज्य में भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेष की पहली बार प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी रूस में। तो ये क्या है? कल मिकिया गणराज्य, रिपब्लिक रूस में। वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष किस राज्य ने घोषित किया? गुजरात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया? दीपिका पादुकोण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण।
टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष स्थान वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? आईआईएससी बेंगलुरु। क्या नाम है? आईआईएससी बेंगलुरु। टाइम्स की रिपोर्ट है, TIMES। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया? पलाऊ ने। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया? पलाऊ। भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहां किया? अबू धाबी में। भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहां किया गया है? अबू धाबी। सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? 7 वर्ष। कितना? 7 years। नेक्स्ट बात करेंगे, वेरी बेहतरीन कंटेंट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो वन्य जीव है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, उसमें पहला राज्य बनाया जो जिसने संशोधन किया है? केरल। इंपोर्टेंट है ये, केरला। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 अक्टूबर। ये भी इंपोर्टेंट है, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। किसने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? ताइवान। तो ताइवान ने दोस्तों क्या किया? टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की है ताइवान ने। ये इंपोर्टेंट है, ताइवान इज वेरी इंपोर्टेंट। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडर सी केबल परियोजना, अंडर सी यानी कि समुद्र में, अंडर में, मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी समुद्र में केबल परियोजना वाटरवर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? वेरी इंपोर्टेंट, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? मारिया कोरेना मचाडो। स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय। सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया? ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर। सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया? ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर। भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहां प्रारंभ हुआ? राजस्थान में। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहां हुई है? टर्की में। चर्चा में रही पुस्तक एबव एंड बियॉन्ड, इसका संबंध किससे है? शिव कुमार मोहन का। स्पेन के फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल ने किस राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए एमओयू साइन किया है? मध्य प्रदेश। चर्चा में रही न्यू स्टार्ट टीटी का संबंध किससे है? रूस और यूएसए से। चर्चा में रही न्यू स्टार्ट टीटी का संबंध है किससे? रूस और यूएसए से दोस्तों। गॉट इट। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां किया? हरियाणा में। वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? लाज़्लो क्रासजना-होरकाई, ये हंगरी से है। 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार में है लाज़्लो क्रासजना-होरकाई, हंगरी से है। गॉट द पॉइंट। ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130 सी पर किसने फॉस्फीन अणु की खोजा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। पूछ सकते हैं 1130 सी पर किसने फॉस्फीन अणु को खोजा है? नाम है ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ। जेयूसीएन कांग्रेस 2025 कहां शुभारंभ होगी? अबू धाबी। ये आयुसीएन होगा दोस्तों, आयुसीएन कांग्रेस कहां होगी? अबू धाबी। भारत में यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया? पेपल। अमेरिका की कंपनी है ये पेपल। गॉट माय पॉइंट। तो पेपल ने यूपीआई को भारत में अपना पहला वैश्विक यानी कि ग्लोबल पेमेंट सिस्टम पार्टनरशिप बनाया है। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। समझ रहे हैं? एनसीआरबी के डेटा में 2023 में कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है। आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की? चीन। भारत ने वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना शुभारंभ की? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल। 3 है ये, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल। वो पूछ सकते हैं कि कौन सी इनमें से नहीं थी। भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहां मनाया? गाजियाबाद में। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहां हुआ? दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया। इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन हैची 6 चलाया है? यह सीबीआई ने। इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन हैची 6 चलाया है? सीबीआई के सहयोग से। जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया? पंचायती राज मंत्रालय। इंपोर्टेंट है,
तो ये योजना है सबकी योजना सबका विकास, इज कम्स अंडर द पंचायती राज मिनिस्ट्री। वर्ष 2025 के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? कितागावा, रॉबसन और यादा को। क्या नाम है? कितागावा, रॉबसन और यादा को वर्ष 2025 के रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। चलो आ जाते हैं इधर। 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार, ये फिजिक्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए किसे चुना गया? क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस को। क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस को चुना गया है। भारत की पहली चीता सफारी कहां शुरू हुई है? कूनो राष्ट्रोद्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पहली चीता सफारी है कूनो राष्ट्रोद्यान में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहां शुरू हुआ है? मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहां शुरू हुआ है? मुंबई। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ कहां हुआ? जम्मू कश्मीर में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ जम्मू कश्मीर। विश्व कपास दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 अक्टूबर। किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो ने सिर्फ 26 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया? फ्रांस। याद रखना, पीएम प्राइम मिनिस्टर सेबेस्टियन लोकोर्नो, जिन्होंने 26 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया, फ्रांस। केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया? ऊंट। इंपोर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऊंट की घटती जनसंख्या के लिए राष्ट्र मिशन का मसौदा जारी किया। पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा होब चोंगबा महोत्सव या उत्सव कहां शुरू हुआ? मणिपुर। 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अलेक्जेंडर स्मिथ। वेरी इंपोर्टेंट नाम। 2025 में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। केंद्र के विकसित भारत विल्ड थॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? शुभांशु शुक्ला जी, जो एक्जियोम मिशन पर गए थे। 2025 के चिकित्सा के नोबेल यानी कि जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ब्रूनकोप, रैम्सडेल एंड सकागुची। भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी, कीचड़ वाला जो मड, वही वाला है। मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहां स्थित है? हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप कहां पर है? अंडमान निकोबार में। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप भी कहा जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे लोक नेता डीबी पाटिल हवाई अड्डा का संबंध किससे? नवी मुंबई। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ? बारबाडोस। कहां पर हो दोस्तों? बारबाडोस में, याद रखना। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई कहां पर? बारबाडोस में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? 22 पदक। 2025 में कितने? 22 पदक जीते। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कॉकड़ 2025 प्रारंभ किया? ब्रिटेन। ये नौसेना का है, नेवी का। नासा ने कैसनी अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलॉडस पर जीवन की संभावनाएं ने नए प्रमाण प्रदान किए हैं? यह शनि। बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहां दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? यह लद्दाख। किस राज्य के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेनुअल परियोजना का शुभारंभ हुआ है? यह महाराष्ट्र दोस्तों। चर्चा में रहे संस्मरण दे विल सूट यू मैडम। चर्चा में रहे संस्मरण दे विल सूट यू मैडम के लेखक कौन है? हरिंदर बावेजा। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? जापान। नाम है साने ताकाइची, याद रखना, इंपोर्टेंट नेम है ये क्वेश्चन 100% लगा लो। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? जापान। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में नामफुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे? यह अरुणाचल प्रदेश। गॉट द पॉइंट? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये नामफुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान कहां पर है? ये कॉमर्शियल खदान है। कॉमर्शियल माइन का शुभारंभ कहां हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 आईआईटी को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों को बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? पीएम सेतु योजना। याद रखना, पीएम सेतु योजना। मोदी जी ने 1000 आईआईटी को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों को बदलने के लिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की? यह गुजरात में। कहां पर? आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत गुजरात में की। विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को।
विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 5 अक्टूबर को मनाया गया, याद रखना। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन। ठीक है, इधर आते हैं। किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप किया है? यह सिंगापुर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ये पूछने को आएगा कि भाई जुबीन गर्ग द्वीप कहां पर है? तो जुबीन गर्ग द्वीप है सिंगापुर में। और ये असम के दिग्गज गायक थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सिंगापुर ने इसका नाम जुबीन गर्ग द्वीप रखा है। महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया? तो याद रखना, शक्ति से श्रीलंका। तो ये कहां पर आया था? महाराष्ट्र एंड गुजरात में। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहां स्थापित करने की मंजूरी मिली है? IIT भुवनेश्वर। ये कहां पर है? उड़ीसा में। तो नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहां स्थापित करने की मंजूरी मिली? IIT भुवनेश्वर में। भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरिक्स एक्स कहां प्रारंभ करेगा? चेन्नई में। तो ये नेट पोलरिक्स एक्स कहां प्रारंभ करेगा? चेन्नई में दोस्तों। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजे घर योजना शुरू की है? गोवा में। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजे घर योजना शुरू की है? ये की है गोवा में। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? यह टोक्यो। किसको मिला है? टोक्यो को। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में टोक्यो को शीर्ष स्थान मिला है। भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? यह सामाजिक सुरक्षा। MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहां आयोजित हुआ? ये उत्तर प्रदेश में। MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहां आयोजित हुआ? उत्तर प्रदेश में। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहां प्रारंभ करेंगे? ये वेमागल में। टाटा जो एयरबस है भारत की पहली निजी क्षेत्र की है, ये प्राइवेट है। H125 कहां पर होगी? वेमागल में। नेचर अध्ययन के अनुसार कार्बन निषेचन के कारण कहां क्षेत्र का आकार बदल रहा है? अमेजन वन में दोस्तों। अमेजन वन में नेचर के हिसाब से कार्बन निषेचन के कारण कहां पर? अमेजन वन। भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT लागू की है? ये सिंगापुर में। भारत सरकार ने पारस्परिक कानूनी कहां पर? MLAT सिंगापुर। नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? ये किया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यूनियन बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? आशीष पांडे को। यूनियन बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? आशीष पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया? अरहर, उड़द और मसूर के लिए। अरहर, उड़द और मसूर के लिए। 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? पहला। 2025 का जो ISSF का जूनियर विश्व कप है वहां पदक तालिका में कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला। गॉट माय पॉइंट? चर्चा में रही अनंत सशस्त्र प्रणाली का पूर्व नाम क्या था? तो अनंत सशस्त्र प्रणाली का नाम था QRSM। QRSM पूर्व नाम था इसका, QRSM। पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की खेती की गई है राजस्थान में। 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया है? तो 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया है? RBI ने। ये RBI ने किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर नमो वन की आधारशिला रखी है? यह हरियाणा में। 931 रेटिंग अंक के साथ ICC पुरुष T20 जो ODI है, T20 जो है, मतलब T20 होता है, बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? ये अभिषेक शर्मा ने। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, उनको निवारक निरोध यानी कि डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया। संविधान में इस संबंधी कौन सा प्रावधान है? अनुच्छेद 22। याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों। कौन सा आर्टिकल? 22। 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? यूपीएससी ने। 1 अक्टूबर 2025 को, याद रखना यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो यूपीएससी ने अपने 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए एक साइफन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली किसने विकसित की है?
आईआईएससी बेंगलुरु ने, ये आईआईएससी बेंगलुरु ने विकसित किया। गॉट माय पॉइंट। दिवंगत, दिवंगत मतलब जो जिनकी डेथ हो गई है, पंडित छन्नूलाल मिश्र को, छन्नूलाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह स्वर मंडल से। किससे? स्वर मंडल से है। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 128वां। कौन सा स्थान मिला है? 128वां। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने पावित्रा मार्गोरेटा ने बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन कहां किया? रूस में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री राज्य मंत्री ने पावित्रा मार्गोरेटा ने बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन कहां किया? रूस। प्राचीन बंदरगाह और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल किसने शुरू की है? केरल ने। स्पाइस रूट पहल किसने शुरू की है? केरल ने। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहां प्रारंभ हुआ है? चेन्नई में। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहां प्रारंभ हुआ है? चेन्नई में। याद रखना, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? यह वीरप्पन को। भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? कोकराझार गैलेफू बानारहाट समतेत से। कोकराझार गैलेफू बानारहाट समतेत से PSLV C30। संचालन का 1 दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट, उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV 30 द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया गया? 30 सितंबर को। यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल IIC द्वारा। यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लॉन्च राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी की रबी ट्रैक रिवर ऐप का संबंध किससे है? रेबीज से। लॉन्च किया गया राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी के रबी ट्रैक रिवर ऐप का संबंध है रेबीज से। भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता? ये पाकिस्तान ने जीता। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहां होगा? चेन्नई में होगा। फीफा 2026 के शुभंकर के रूप में लॉन्च क्लच, उसका संबंध किस देश से है? USA से है। RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? श्री चंद मुर्मू। याद रखना, RBI के जो डिप्टी गवर्नर हैं दिस इज श्री चंद मुर्मू जी। विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 सितंबर। ROAR से लेकर कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। 29 सितंबर विश्व हर्ट दिवस, वर्ल्ड हर्ट डे। केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहां किया? चेन्नई में। चर्चा में रही माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है? 4 × 700 मेगावाट। चर्चा में रही माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता है 4 × 700 मेगावाट। गॉट इट। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? मुखी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम है मुखी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहां पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है? अंडमान बेसिन में। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहां पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है? अंडमान बेसिन। न्यूयॉर्क से जारी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई है? असम में। कहां पर? असम में। न्यूयॉर्क से जारी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई है? असम। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? यह बिहार। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील है? यह है बिहार के। चर्चा में रहे पोर्टल नाम है फोस्कॉस, उसका संबंध किससे है? FSSAI से। यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कौन सा है? कतर, दोहा। यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कौन सा है? यह है कतर, दोहा। गॉट इट। तो कतर, दोहा जो है 8वां देश बन गया है यूपीआई अपनाने वाला। यूनिफाइड इंटरफेस है ये। गॉट इट। चलो वापस आते हैं। मुख्य न्यायाधीश BR गवई अभी हालांकि चेंज हो गए, ये 52 नंबर के थे 52 में, अभी 53 नंबर के हैं सूर्यकांत शर्मा जी।
ठीक है। इन्होंने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया था? भुवनेश्वर में। यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश को। किसको? शीत मरुस्थल है जो हिमाचल प्रदेश में, उसको जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया? आर वेंकट रमणी को। भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया? आर वेंकट रमणी को। बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? यह है कर्नाटक से। बीदर जिला है, जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी को शीर्ष पुरस्कार मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक। विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया? 27 सितंबर को। कनाडा ने किसे आतंकी संगठन घोषित किया है? लॉरेंस गिरोह को। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। वर्ष 2030 तक दुनिया की पहली ईंधन जो बंद है, यानी पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने की है? रूस ने। किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN द्वारा मान्यता मिली है? तमिलनाडु को। वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट जारी की है। मिग 21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहां पर शुरू हुआ? चंडीगढ़ में। मिग 21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह हुआ चंडीगढ़ में। बिग बेस लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? रविचंद्र अश्विन। बिग बेस लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? रविचंद्र अश्विन है जो बिग बेस लीग में शामिल हुए हैं। स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च किया है? UAE ने। भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? IIT मद्रास। भारत ने किसे नामित किया? IIT मद्रास। अटल नवाचार मिशन ने अटल सारथी और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम कहां शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। आयुष मंत्रालय ने पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र जिसका नाम है प्रयास, कहां शुभारंभ कहां किया है? गोवा में। आयुष मंत्रालय ने पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ किया है, कहां पर? गोवा में। प्रवासियों के लिए अपनी तरह की योजना नाम है नॉर्का केयर, किसने शुरू की है? केरल ने। किसने? केरल ने। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिली है, इनका संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र। किस राज्य से? महाराष्ट्र। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा कहां शुरू की है? चेन्नई में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? अनिल चौहान। अनिल चौहान के कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ये CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। विश्व समुद्री दिवस 2025 का मनाया गया? 25 सितंबर को। छठा नदी उत्सव कहां प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली में। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तेलंगाना। DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम। किसका? अग्नि प्राइम। हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी है? जूडो। तो हिमांशी टोकस जूडो खेलती हैं, याद रखा जाए। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? 11वां। कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ दोस्तों? ये 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? चलो, वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की घोषणा किसने की है? चीन ने। वैश्विक प्रतिभाओं को, यानी कि जो स्किल्ड लोग हैं ग्लोबली, उनको आकर्षित करने के लिए के वीजा लगाया है किसने? चाइना ने। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर दोस्तों, ये वहां के PM है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार। द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने। 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को कहां मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। तो 2200 मेगावाट की है ओजू जल विद्युत परियोजना।
डिजिटल सेवा विवरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? रोहिणी, महाराष्ट्र में। रोहिणी, महाराष्ट्र। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगा? उत्तर प्रदेश। किसकी मेजबानी में? उत्तर प्रदेश। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लीप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? कर्नाटक। नवाचार जो है, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने लीप कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दोस्तों, दैट इज छत्तीसगढ़। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहां हुआ है? साबरमती में। चर्चा में रहे देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल नाम है मन मित्र। मन मित्र का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है? 80वां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस देश के साथ मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है? ब्राजील ने। दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर किसने लॉन्च किया है? जर्मनी ने दोस्तों। किसने? जर्मनी ने। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, आपराधिक न्यायालय से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? नाम है बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया? 23 सितंबर। 23 सितंबर। नई दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भागीदार देश कौन सा है? याद रखना, सऊदी अरब एंड न्यूजीलैंड। गॉट माय पॉइंट? भारत के किस ज्वालामुखी यानी कि वल्केनो में कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए? यह विस्फोट हुए यानी कि बैरन द्वीप है। बैरन कहां पर है? अंडमान निकोबार में। यह इंडिया का एक सिंगल मात्र एक्टिव वल्केनो है। गॉट माय पॉइंट? चर्चा में रहे रोश हसनाह नव वर्ष पर्व का संबंध किससे है? यहूदी समुदाय। यह यहूदी समुदाय से। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ है? मिथुन मनहाज का। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ? मिथुन मनहाज। महिला वर्ग में 2025 का बैलोन डीआर पुरस्कार किसे मिला है? एताना बोनमाटी को। किसको मिला है? एताना बोनमाटी। चर्चा में रही मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध किससे है? इजराइल। क्या नाम है? आयरन बीम, ये इजराइल से। भारतीय सेना ने अमोद फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहां किया? राजस्थान में। यह अमोद फ्यूरी अग्नि अभ्यास है राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहां किया? मुंबई। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्र सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ? विशाखापट्टनम में। वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? स्मृति मंदाना में। वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? स्मृति मंदाना। पृथ्वी ने नवीनतम अर्ध उपग्रह PN7 अर्जुन, क्या नाम है? पृथ्वी ने नवीनतम अर्ध उपग्रह PN7 अर्जुन की खोज करने वाली पेन स्टारस 1 दूरबीन कहां स्थित है? हवाई द्वीप में। जो पेन स्टारस 1 दूरबीन है वो हवाई द्वीप में सिचुएटेड है दोस्तों। गॉट इट? तो भारत तिब्बत सीमा पर दोस्तों ITBP का हिसाब किताब है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त करने की मंजूरी मिली है? यह प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार। प्रधानमंत्री के मोदी जी के भाषणों पर संकलित 4 पुस्तकें हैं। नाम है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास। इसका विमोचन किसने किया है? CP राधाकृष्णन ने दोस्तों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहां हुआ है? पटना में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहां पर हुआ है? पटना। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 सितंबर को। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया? ग्रीस। किसके साथ? ग्रीस के साथ। ऑस्कर 2026 में अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? यह होम बाउंड को। याद रखना, ऑस्कर 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म में होम बाउंड को चुना गया है।
वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मोहनलाल को। किसको? मोहनलाल को दोस्तों। आनंद कुमार वैल कुमार ने किस देश में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है? चीन। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने किसे मंजूरी दी है? फोन पे को दोस्तों। किसको? फोन पे। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहां स्थापित होगा? मोरक्को में। मोरक्को। कैग की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीएसडीपी अनुपात वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। कौन सा है? पंजाब दोस्तों। त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी टीसैट्स, त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी टीसैट्स कहां प्रारंभ होगी? नई दिल्ली में। प्रोजेक्ट विजयक का संबंध किससे है? सीमा सड़क संगठन से। तो प्रोजेक्ट जो विजयक है वो बीआरओ से रिलेटेड है और इसका किससे संबंध है? सीमा सड़क संगठन से। 100 T20 आई विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2005 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? यह 38वां। वर्ष 2005 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? कोपेनहेगन। बीमा सुगम पोर्टल कहां लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में दोस्तों। कहां पर? हैदराबाद में बीमा सुगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और एआई के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? आईआईटी कानपुर। यूएन विमेन में अपना दूसरा कार्यकाल किसने शुरू किया है? डॉक्टर सीमा बहोस। शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। शून्य मात्र मृत्यु दर मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां एमएमआर की, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। चर्चा में रही पुस्तक नाम है डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का संबंध किससे? एस बाई कुरैशी। बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है? हुमा कुरैशी। वेरी इंपोर्टेंट। बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ एशिया का पुरस्कार हुमा कुरैशी को मिला है। बॉलीवुड गायिका जुबीन गर्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में कहां मौत हुई? यह सिंगापुर में। बॉलीवुड के गायक के नाम है जुबीन गर्ग, इनकी स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में कहां हुई? ये मौत हुई सिंगापुर में। तो भाई इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और अपने जितने भी मतलब प्रोज और कॉन्स हैं, जितने भी डीमेरिट्स हैं, उनको ध्यान में रखकर ये चीजें करनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि लाइफ ना बहुत प्रीशियस है भाई। सबसे ज्यादा दुख होता है जब आप कोई जवान बेटा या गुजर जाता है तो उसके माँ बाप पे, उसके अपनी फैमिली पे जो गुजरता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अनबियरेबल है। सो प्लीज इस तरह की बातें ना करें, इस तरह के काम ना करें जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक साबित हो। ठीक है, चलिए। पहली बार किस देश ने अपने ISSA-J1 उपग्रह को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? यह जापान। PSLV रॉकेट से यह ISSA-J1 सैटेलाइट है जापान का। भारत और FAO ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहां विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया है? यह वनकबारा, जखाऊ और कराईकल में। मेगा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहां स्थापित करेगा? कर्नाटक, कारवार में। स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किसने प्रारंभ की है? बिहार ने। T20I में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन है? वरुण चक्रवर्ती। किस राज्य सरकार ने मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर नमो गार्डन योजना की घोषणा की है? महाराष्ट्र। विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया? 18 सितंबर। तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। पहली बार सागौन सम्मेलन 2025 कहां प्रारंभ हुआ? कोच्चि में। सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित एक पर हमला यानी कि दोनों पर हमला रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पाकिस्तान ने। इंपोर्टेंट है, सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित एक पर हमला मतलब दोनों पर हमला? पाकिस्तान।
परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की है? ब्रिटेन और यूएसए ने दोस्तों। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 38वां। भारत की पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से लाइसेंस मिला है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है? जमैका में। किस राज्य के मोरल समुदाय ने अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा पाने की अपनी मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की है? असम ने। पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहां से की? मध्य प्रदेश। दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहां हुआ? बेंगलुरु में। समरकंद उज्बेकिस्तान में पुरुष वर्ग का 2025 फिडे ग्रैंड स्विस का खिताब किसने जीता? अनीश गिरी ने दोस्तों। भारत सरकार ने हिंद महासागर के किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? मॉरिशस। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र दैट इज सीएनएस एल्युमिनियम आयन बैटरी विकसित की है। यह संस्थान कहां स्थित है? बेंगलुरु में। चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक कौन है? रवि के मिश्रा। अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए अबू करंगल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? पाकिस्तान। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया? यूएसए, दक्षिण कोरिया और जापान। फ्रीडम एज जो है किसने? यूएसए, दक्षिण कोरिया और जापान। उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिला वर्ग में फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? वैशाली। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया? भूतापीय ऊर्जा। यह क्या नाम है इसका? भूतापीय ऊर्जा। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलो नेक्स्ट बात होगी, सर्वोच्च न्यायालय ने किसे पोस अधिनियम से बाहर बनाने का आदेश किया है? पोस POSH। यह राजनीतिक दलों के कार्यालय में दोस्तों। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया है? राजस्व खुफिया निदेशालय ने। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया? राजस्व खुफिया निदेशालय। छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान किस जिले ने हासिल किया है? मुजफ्फरपुर। किस देश के कसाई प्रांत में इबोला का नया प्रकोप घोषित किया गया है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 2025 मनाया गया 16 सितंबर। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथना का उद्घाटन कहां हुआ? नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक कहां प्रारंभ हुई? नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? 15 सितंबर को। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल किया गया है? एंड्रोथ। क्या नाम है? एंड्रोथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां किया? कोलकाता में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लापांग का 51 वर्ष की आयु में निधन हुआ? मेघालय। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उपविजेता कौन है? भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहां किया? अहमदाबाद में। किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड मिला है? नागालैंड। दिमाग खाने वाला अमीबा जिसे बोलते हैं अमीबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस से छठी मौत कहां हुई? ये हुई केरल में। कहां पर? केरल में। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहां हुआ है? लॉस एंजलिस में। चर्चा में रही न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध किससे है? फलस्तीन मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान। भारत की कितनी संपत्तियों को यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया है? 7। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? 14 सितंबर को। कब मनाया गया? 14 सितंबर। गॉट इट? ठीक है। चर्चा में रही जीवनी विलीवर्स डिलेमा का संबंध किससे है? अटल बिहारी वाजपेयी जी से। याद रखना, हिंदी दिवस आपको मन गया 14 सितंबर, और विलीवर्स डिलेमा जो है वो क्या है? विलीवर्स डिलेमा है अटल बिहारी वाजपेयी से संबंध जीवनी है।
छात्रों की आत्महत्याओं से निपटने के लिए नेवर एलोन एआई ऐप किसने लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली ने। याद रखना, छात्रों की जो सुसाइडल है उससे निपटने के लिए नेवर एलोन एआई ऐप है एम्स दिल्ली। लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों 57 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड जीता है? यह जैस्मीन लैम्बेरिया। सुशीला कार्की ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? नेपाल। बैरागी सैरंग रेल लिंक से किसे पहला रेलवे संपर्क मिला है? आइजोल। आरबीआई ने किनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? भूपेन हजारिका। आरबीआई ने क्या जारी किया? भूपेन हजारिका का 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने हासिल किया? नमो भारत। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? अल्बानिया। क्या नाम है इसका? अल्बानिया। विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में तट रेखा की सुरक्षा के लिए सौर SHORE सौर परियोजना के तहत 212.64 मिलियन डॉलर मंजूर किए हैं? तमिलनाडु और कर्नाटका ने। तमिलनाडु और कर्नाटका। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? एम्स नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? बेंगलुरु। भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास कहां आयोजित किया है? अरुणाचल प्रदेश। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIM अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहां किया? दुबई। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत सरकार ने निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफॉल्सीवैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। इस वैक्सीन का संबंध किससे है? मलेरिया। भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहां कमीशन किया है? गुरुग्राम हरियाणा में। जोनास गहर स्टोरे किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? नॉर्वे। एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है? मार्क जुकरबर्ग। चर्चा में रही संभव प्रणाली का संबंध किससे है? भारतीय सेना। तो संभव प्रणाली भारतीय सेना से रिलेटेड है। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? HAL। लॉन्च भारत की पहली महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री पदक्षिणा का संबंध किससे है? INSV त्रिवेणी से। भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? अबू धाबी। 44वीं SSCO रैट्स परिषद की बैठक कहां आयोजित हुई? चोलपोन अता में। अति संस्कृति डिजिटल मंच किसने लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहां स्थापित की है? असम में। चर्चा में रही डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का संबंध किससे है? अनुपम खेर। तो चर्चा में रही जितनी बुक के नाम है डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का संबंध किससे है? अनुपम खेर से। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहां प्रारंभ करने की घोषणा है? तो सिरेमिक अपशिष्ट पार्क होगा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में। चर्चा में रही विलुप्ति के कगार पर स्थित अपतानी प्रथा का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश। तो चर्चा में रही विलुप्ति के कगार पर स्थित अपतानी प्रथा का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो किसने 2025 में ला नीना के फिर से उभरने का अनुमान लगाया है? तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व चैंपियनशिप गुकेश को हराने वाला सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने? अभिमन्यु मिश्रा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? इंदौर को। किसे मिला है? इंदौर को। AI चालित XLAUN घोस्ट शार्क पनडुब्बी का अनावरण किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवास इंजेती को। FD मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में
किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? IIM बेंगलुरु। भारत सरकार ने किस DECD देश के, ये OECD होगा, OECD देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल। किसने? इजराइल ने किया है, OECD देश के साथ इजराइल ने। भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता कहां हुई है? तेहरान में। भारत और ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता ईरान कहां पर हुई है? तेहरान। भारतीय सेना किसके सहयोग से बहुपक्षीय संयुक्त सेना अभ्यास जापड़ 2025 शुरू किया है? रूस। जापड़ दोस्तों रूस के साथ शुरू किया है इंडियन सेना ने। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? CP राधाकृष्णन। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ प्रधानमंत्री ने व्यापक विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दिया है? नेपाल। पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? यूक्रेन। सोवियत रॉकेट से ओपेक, क्या नाम है? सोवियत रॉकेट से ओफेक 19 उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? इजराइल। सोवियत रॉकेट से ओफेक 19 उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? इजराइल। भारत ने UPI UPU एकीकरण का अनावरण कहां किया है? दुबई। भारत ने पहली बार काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, ब्रोंज। भारत ने पहली बार काफा नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता है? बराक ओबामा। तीसरा एमी पुरस्कार जीता है बराक ओबामा। एंड्रयू होलनेस किस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? जमैका। तो एंड्रयू होलनेस जमैका के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अदानी पावर ने किस देश में वांगचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह है भूटान में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड ने हाइड्रोजन इंजनों के लिए किस देश की होराइजन फ्यूल सेल कंपनी के साथ समझौता किया है? सिंगापुर। US ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता है। गॉट माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? चलिए अब बात करेंगे उच्च सागर संधि, इसका नाम है BBNJ। उसके तहत कानून बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया? तो यह है संजय उपाध्याय। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध कहां जनरेशन Z का हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ? ये हुआ नेपाल में। कहां पर हुआ? नेपाल में। वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? USA। कैंसर के DK एटेरोमिक्स का अनावरण किसने किया? रूस ने। दोस्तों कैंसर की एक दवा है, अगर ऐसा रशिया कर देता है तो रशिया ने यह भी कहा है कि सारे कंट्री में वो दवा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? 8 सितंबर को। दोस्तों अहमदाबाद में होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? यह है जलवीर। कौन सा है? जलवीर। कहां पर? ये अहमदाबाद में। अनुतिन चारण विराकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? थाईलैंड। तो अनुतिन चारण विराकुल ने PM कहां के? थाईलैंड के। एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत किसको हराकर चैंपियन बना? दक्षिण कोरिया। तो एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत ने साउथ कोरिया को हरा दिया। दोस्तों रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के किस शहर को निशाना बनाया? यह कीव। 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? अनुपमा राय। चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? KJS ढिल्लन। तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? EV रामास्वामी ने। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभयारण्य देवरीगढ़। याद रखना, देवरीगढ़ कहां स्थित है? उड़ीसा में। भूमि अभिलेखों का
डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन सी है? बोडोलैंड दोस्तों, यह है बोडोलैंड। एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जिन्हें बोलते हैं एमडी, उसका पदभार किसने ग्रहण किया है? भूपेंद्र गुप्ता जी ने। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्र खेल भोगेश्वर बरुआ राष्ट्र खेल पुरस्कार किसने शुरू किया है? ये आसाम सरकार ने। जापानी टीडीके कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहां हुआ? हरियाणा में। दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रेबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? मलेशिया। भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है जेनेवा में। लखपति दीदियों को समर्पित सरस आजीविका मेले का 27वां संस्करण नई दिल्ली में किसने शुरू किया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ है राजगीर बिहार में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन राजगीर बिहार में हुआ। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? IMR कितनी है? 25 दोस्तों, यह है 25। गॉट माय पॉइंट। केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक हॉल मार्किंग विशिष्ट पहचान जिसे HUID किसके लिए अनिवार्य किया है? चांदी के आभूषण के लिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर किसने प्रतिबंध लगाया है? नेपाल ने दोस्तों, याद रखना, नेपाल ने जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स थी 26 साइट्स पर उसने प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्रालय ने किस राज्य के कुकी जो समुदायों के साथ शांति समझौता किया है? मणिपुर। एकीकृत रेस पोर्टल किसने लॉन्च किया? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को मंजूरी दी है? 5%, 18% और 40%। ये 56वीं बैठक में हुआ, ये याद रखना। चर्चा में रहे ग्रेफाइट का संबंध किससे है? स्पाईवेयर से। पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 प्रारंभ हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। वैष्णव संत शंकर देव के 16वीं शताब्दी के वृंदावन वस्त्र को भारत को उधार देने की घोषणा किसने की? ब्रिटेन। भारतीय भाषा और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप VL2G स्वदेशी AI टूल्स किसने विकसित किया है? IIT जोधपुर ने। चर्चा में रहे आगा खान पुरस्कार 2005 का संबंध किससे है? वास्तुकला। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2005 कब मनाया गया? 5 सितंबर को। चर्चा में रहे संस्मरण मैरी कम्स टू मी उसका संबंध किससे? अरुंधति राय जी से। फाउंडेशन इंडिया के नेतृत्व में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है? असम में। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 की समग्र श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? IIT मद्रास। NIRF रैंकिंग में। किसने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस मंत्रालय के लिए समझौता किया है? रूस, चीन ने। भारतीय पहल किसने लॉन्च किया? एपिडा ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है बिहार ने। भारत के विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेशन ने किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार का खिताब जीता है? यह है UAE। UNFDA इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसे नियुक्त किया है? कृति सेनन। सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ किया है बेंगलुरु ने। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 छात्रवृत्ति की घोषणा की है? अफगानिस्तान। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विक्रम 32। करम पूजा मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण पहली बार किस देश के समुद्री तट बंद किए गए? स्पेन। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण प्रारंभ किया है? USA। किस देश के प्रधानमंत्री, ये PM है, लॉरेंस वोंग राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे? ये थे सिंगापुर। याद कौन सा? सिंगापुर के PM साहब। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट है निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने
निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है हैदराबाद में। विश्व नारियल 2025 विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। वार्षिक मेला है पट उत्सव, इसका आयोजन होता है जम्मू कश्मीर में। 2026 का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। ये इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, याद रखना। 2026 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है टीसीए कल्याणी, इंपोर्टेंट नाम है। प्रत्युष दूरबीन का संबंध किससे है? रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, रमन रिसर्च सेंटर है, आरआरआई बोलते हैं इसे। यह है प्रत्युष दूरबीन का संबंध। बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 को लॉन्च किया है एनसीईआरटी ने। मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इन्फोसिस। सात्विक चिराग ने पेरिस में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 में जीता है कांस्य पदक। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत संगठित है। कौन सा? एजुकेट गर्ल्स। भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है अरुणाचल प्रदेश में। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे लॉन्च किया है यूनिटी बैंक ने। अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने हेतु मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है केरल में। स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण प्रदान करने किसने किया है? कर्नाटक ने। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने 42% 42% पिछड़े वर्गों को लिए स्थानीय निकाय में आरक्षण प्रदान किया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 21,000 रुपए मासिक देने की घोषणा किसने की है? हरियाणा ने। रिलायंस ने धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर प्रारंभ करने की घोषणा की है जामनगर में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है तियानजिन में। किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई? जापान की यात्रा पर थे। दुनिया के आखिरी 10 सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी, इसका नाम है वैक्यूटा। वैक्यूटा पोरपाइज को संबंध है मैक्सिको से। आदि वाणी का संबंध किससे है? जनजातीय कार्य मंत्रालय से। अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया भारत ने। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण प्रारंभ हुआ मेघालय में। भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? प्रवर्तन निदेशालय दोस्तों, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल। किस देश की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त किया है? थाईलैंड। देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां पर हुआ है? नोएडा में। तो ये दोस्तों आपके थे वन लाइनर, जो काफी अच्छे फॉर्म में है और काफी बेहतरीन कंटेंट के साथ आप तक पहुंचाए गए। सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप थोड़ा रिक्वेस्ट तो समझते ही होंगे दोस्तों। नेक्स्ट डिटेल में बात करने वाले हैं हम, राज्य परिदृश्य कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पूरी कंप्लीट कर देंगे इसको, और बाकी का जो राष्ट्रीय राज्य है उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में जो आएगा, ठीक है, ये राष्ट्र परिदृश्य को भी इसमें कंप्लीट करेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो ये कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और बहुत ही अच्छा कंटेंट है, मिस मत कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।